चीन की चालाकी का फिर खुला कच्चा चिट्ठा। चीन की एक चीज से पाक, श्रीलंका, बांग्लादेश बर्बाद। चीन ने एक बार फिर ऐसी चाल चली है जिससे कई देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। चीन पहले कर्ज देता है, फिर ऐसी चालाकी दिखाता है कि उन देशों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। और अब तो एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है जो चीन की चालाकी का सच चीख चीख कर बता रही है। एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीन ने गरीब और कमजोर देशों को इतना कर्ज दे दिया कि वो अब कर्ज चुकाने का भारी दबाव झेल रहे हैं। दुनिया के 75 सबसे गरीब देश चीन के कर्ज तले दबे हुए हैं और उन्हें इस साल कर्ज की किस्त के रूप में 22 अरब डॉलर का कर्ज चीन को चुकाना है। और अगर उन देशों ने ऐसा नहीं किया तो चीन उन देशों पर कब्जा कर सकता है। लेकिन चीन ऐसा करता क्यों है? इसकी असल वजह क्या है? आज इसी का कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति थिंक टैंक लाओवे इंस्टीट्यूट ने एक विश्लेषण प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि इस साल 75 गरीब देशों को चीन को रिकॉर्ड कर्ज की किस्त चुकानी है। लाओवे के कैलकुलेशन के मुताबिक दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों को चीन ने 35 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है। 75 गरीब देशों को यह कर्ज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत जारी किए गए थे। इसके तहत चीन गरीब और विकासशील देशों में स्कूल, पुल, अस्पताल से लेकर सड़क, शिपिंग और हवाई अड्डा के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज दे रहा है। चीन ज्यादा ब्याज पर गरीब देशों को कर्ज देकर उन्हें कर्ज के जाल में पूरी तरीके से जकड़ लेता है और फिर वहां अपनी रणनीति के हिसाब से काम करता है, यानी चालाकी दिखा देता है। कर्ज देने की होड़ की वजह से ही चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया है। 2016 में चीन का कुल कर्ज बढ़कर 50 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया था, जो कि सभी पश्चिमी कर्जदाताओं को संयुक्त कर्ज से ज्यादा है। चीन की सरकार हालांकि इन आरोपों से इनकार करती है कि वो किसी देश को जानबूझकर कर्ज के जाल में नहीं फंसाती, लेकिन कई देशों का कहना है कि सभी देशों ने उन्हें कर्ज देने से इनकार कर दिया, तब चीन ने ही कर्ज की पेशकश की और उन देशों को अपने जाल में फंसा डाला। चीन के लोन ने कई देशों को किया बर्बाद। चीन के खतरनाक मंसूबे अब दुनिया को दिखने लगे हैं। 2012 में जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने तो उनका लॉन्ग टर्म मकसद चीन को पूरी दुनिया पर राज करने का था। चीन आदत से साम्राज्यवादी देश है, मगर मौजूदा दौर में किसी की जमीन पर कब्जा करने का मतलब है पूरी दुनिया से लोहा लेना। ऐसे में चीन ने आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति अपनाई जिसके दो अहम हिस्से हैं, प्रॉफिट और पावर। अब इसी की बदौलत चीन ने दुनिया के करीब 75 देशों को भारी भरकम कर्ज दे रखा है, जिनका ब्याज इतना ज्यादा होता है कि चीन से लोन लेने वाला देश डूब जाता है। भारत का पड़ोसी देश चीन इसी चालाकी की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पड़ोसी देशों को दिया 48.1 बिलियन डॉलर कर्ज। हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को 48.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया है, जो भारत के पड़ोसी देशों को दी गई रकम से 5 गुना ज्यादा है। यह विश्व बैंक और अन्य विदेशी संस्थानों सहित इन देशों पर बकाया कुल 324 अरब डॉलर के कर्ज का 14.8% है। इतनी तुलना में भारत ने उन्हीं देशों को 9 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया है, जो इन देशों पर बकाया कुल कर्ज का 2.8% है। यानी चीन चालाकी करके कर्ज देता है और चीन किस तरीके से उन देशों पे धीरे धीरे कब्जा करता है वो आपको आगे पता चलेगा जब हम चीन का और भी कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का नतीजा है चीन का लोन। डेब्ट ट्रैप कूटनीति का मतलब यह है कि इससे कर्ज देने वाले देश कर्ज लेने वाले देश के राजनीतिक मामलों में दखल दे सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कर्ज लेने वाला देश अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है तो वह कर्ज देने वालों को ज्यादा आर्थिक रियायतें देने लग जाता है। धीरे धीरे कर्ज देने वाला देश एक साहूकार की तरह उस देश की नीतियों को प्रभावित करने लग जाता है।
जिस तरह से चीनी सरकार कर्ज देती है और फिर भू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए छोटे देशों के कर्ज का बोझ उठाती है, वे डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहलाती है। चीन की कर्ज देने की नीति का मकसद प्रॉफिट या पावर। ब्रिटेन में एसेक्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर रोडिग्रो मोरा का एक अध्ययन प्रकाशित हुआ जिसका नाम है प्रॉफिट और पावर डिटर्मिनेट ऑफ चाइनीज फाइनेंसिंग टू द डेवलपिंग वर्ल्ड। रोड्रिक के मुताबिक चीन की कर्ज देने की नीति का मकसद या तो प्रॉफिट या पावर हासिल करना है। चीन ने इसके लिए सबसे पहले विकासशील देशों को कर्ज देना शुरू किया। अब वह गरीब अफ्रीकी देशों को कर्ज तले डुबो रहा है और धीरे धीरे वहां की आर्थिक परियोजनाओं पर अपना कब्जा जमा रहा है। दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा कर्जदार पाकिस्तान। विश्व बैंक के मुताबिक 324.6 बिलियन डॉलर में से अकेले पाकिस्तान का हिस्सा करीब 130 बिलियन डॉलर और बांग्लादेश का 101.4 बिलियन डॉलर है। यह इस क्षेत्र के कुल कर्ज का लगभग 71% हिस्सा है। इसकी बड़ी वजह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी है। चीन ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लोन दिया है। यह लोन लगभग 28.6 बिलियन डॉलर है जो उसके कुल कर्ज का 22% है। विश्व बैंक के मुताबिक देश का कुल मिलाकर लगभग 130 अरब डॉलर का कर्ज है। आज पाकिस्तान की हालत बेहद खस्ता है, यहां तक कि वहां पर आटे, दाल, चावल, सब्जियां और दूध तक का दाम चौगुना हो चुका है। देश में बेरोजगारी चरम पर है और पाकिस्तान पूरी तरीके से अस्थिर हो चुका है। बांग्लादेश ने भी चीन से लिया कर्ज, आज देश अस्थिर। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का कुल कर्ज 101.4 बिलियन डॉलर है। हालांकि दक्षिण एशियाई देश के कुल कर्ज बोझ का 9% हिस्सा चीन का है। बांग्लादेश ने चीन से 9 बिलियन डॉलर उधार लिया है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा कर्जदाता देश जापान है जिसने उसे 15.2 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया है। वहीं रूस इसका तीसरा सबसे बड़ा कर्जदाता है जिसने उसे 9 बिलियन डॉलर कर्ज दिया है। आज बांग्लादेश की हालत बेहद खराब है। वहां शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से प्रदर्शन और हमले हो रहे हैं। छात्र सड़कों पर है और यूनुस बांग्लादेश को संभाल नहीं पा रहे क्योंकि चीन की चालाकी ने बांग्लादेश को भी बर्बाद कर दिया। श्रीलंका ने तो पूरा देश ही गिरवी रख दिया। भारत के पड़ोसी श्रीलंका पर कुल कर्ज 61.7 बिलियन डॉलर है। विश्व बैंक के मुताबिक चीन ने पिछले कुछ सालों में श्रीलंका को 8.54 बिलियन डॉलर का ऋण दिया। यह द्विपक्षीय देश पड़ोस में भारत के सबसे बड़े ऋण का प्राप्तकर्ता है जो करीब 6.1 बिलियन डॉलर है। यह उसके कुल कर्जों का 10% है। चीन श्रीलंका में मटारा एयरपोर्ट समेत कई प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है। हालांकि श्रीलंका का दिवालिया होने से बचाने के लिए भारत ने इमरजेंसी फंड के रूप में उसे 4 बिलियन डॉलर दिए थे। नहीं तो चीन ने तो श्रीलंका को पूरी तरीके से बर्बाद ही कर दिया था। मालदीव को भी चीन ने कर्ज में डुबोया। मालदीव पर लगभग 4 अरब डॉलर कर्ज है। उसके सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता चीन और भारत है जो इसके कुल ऋण का लगभग 40% हिस्सा है। चीन ने मालदीव को सबसे ज्यादा कर्ज 960 मिलियन डॉलर दे रखा है। वहीं भारत ने 640 मिलियन डॉलर दिया है। मालदीव की भी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। जब से चीन की ओर मालदीव का झुकाव बढ़ा, भारत ने उससे मुंह ही मोड़ लिया था। इसका नतीजा मालदीव की इकोनॉमी पर भी सीधा दिखा था। आज चीन का कर्जा लौटाना मालदीव को भारी पड़ रहा है। म्यांमार को भी चीन ने कर्ज से पाट दिया। भारत और चीन दोनों के साथ सीमा साझा करने वाला म्यांमार फरवरी 2021 में सैन्य सरकार जुटा के सत्ता हासिल करने के बाद से गृह युद्ध का सामना कर रहा है। म्यांमार का कुल कर्ज 12.1 बिलियन डॉलर है जिसमें से लगभग 6% यानी 720 मिलियन डॉलर चीन का बकाया है। चीन के कर्जों की वजह से ही म्यांमार उसके जाल में फंसता जा रहा है। नेपाल को अपने चंगुल में करना चाहता है चीन। चीन की नजर भारत के एक और पड़ोसी देश नेपाल पर भी है। नेपाल का बकाया कुल विदेशी ऋण का लगभग 88% विश्व बैंक और एडीबी जैसे बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों का है। इसके 9.9 बिलियन डॉलर के कुल ऋण स्टॉक में से लगभग 48% विश्व बैंक से है, जबकि
33% एडीबी से है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इसके द्विपक्षीय ऋणदाताओं में से भारत और चीन दोनों ने काठमांडू के कुल ऋण स्टॉक लगभग 3% उधार दिया है, जो लगभग $300 मिलियन है। नेपाल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का सदस्य है और नेपाल को भी चीन ने भारी भरकम कर्ज दिया है, जिससे नेपाल को भी चीन ने अपने चंगुल में फंसा लिया है। तो चीन का जब कच्चा चिट्ठा खुला है तो उसमें पता लगा है कि चीन ने किस तरीके से अपने जाल में कई देशों को फंसा लिया है और किस तरीके से आंतरिक मामलों में भी अब चीन हस्तक्षेप करने लगा है, उसकी तस्वीर भी चीन से आने लगी है। फिलहाल चीन हमेशा से चालाकी करता आया है, जिसे कई छोटे देश समझ नहीं पाए और चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।